हेलो दोस्तों। आज आपको एक छोटी सी बड़ी सी बात है, पितरों के बारे में समझाता हूँ। पितर होते क्या हैं? हमारे परिवार के जो या हमारे पहचान के जो एक्सपायर हो चुके, वो ही पितृलोक में जाके पितर बन जाते हैं। अब उनके लिए क्या कुछ करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए, वो दिमाग में रखो। तो पहला तो होता क्या है कि मनुष्य जब यहाँ से पृथ्वी लोक से जाता है तो शरीर छोड़ता है। गीता में भी बताया है, एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर हाथों हाथ मिल जाता है। तो ये शरीर छोड़ता है तो उसको एक सूक्ष्म शरीर मिलता है, उसका आकार बताया गया अंगूठे के बराबर। तो सूक्ष्म शरीर मिलता है, फिर यहाँ से कहाँ जाएगा? सीधा यमलोक। यमलोक पे तकरीबन वो जंक्शन है, डरने की बात नहीं होती। यमलोक जैसे रेलवे की वो चलती है ना रेलगाड़ियाँ, जंक्शन होता है जगह जगह जहाँ इंजन बदले जाते हैं, पानी डाला जाता है, ऐसे ही यमलोक एक जंक्शन है। तो वहाँ कुछ जो बोलते हैं भाई पापी हैं या पुण्य आत्माएं हैं, तो पापी वालों का एक अलग सेक्शन है, पुण्य आत्मा वालों के लिए जो अच्छे लोग हैं उनके लिए अलग सेक्शन है। तकरीबन साल भर वहाँ रुकना पड़ता है, यहाँ के हिसाब से साल भर। उसके बाद फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो यमलोक के बाद जाते हैं फिर एक तरह से गंधर्व लोक, जो गंधर्व लोक के हैं। तो गंधर्व लोक वाले कौन होते हैं? जो नाचने गाने वाले जो कलाकार लोग होते हैं, वो गंधर्व लोक के होते हैं। वो गंधर्व लोक जाते हैं। और जो उन लोग के नहीं हैं तो बाकी सब पितृलोक जाते हैं। पहले पितरों का ऐसा एक अच्छा लोक है, मतलब इतना आनंद होता है वहाँ पे। बताया गया है शास्त्रों में कि पृथ्वी पे जिसकी सारी पृथ्वी अपनी हो, जो सारी पृथ्वी का राजा हो, तो पॉसिबल नहीं आज, लेकिन एग्जाम्पल दिया गया, जो सारी पृथ्वी का राजा हो तो उसको कितना आनंद होगा? उससे 100 गुना आनंद गंधर्व लोक में बताया गया। गंधर्व लोक से का जो आनंद है उससे 100 गुना आनंद पितृलोक में बताया गया। तो कितना आनंद होगा वहाँ पे? अच्छा, पितरों की एक बात बताऊं, पितृ अपने 3 वंश को देखते हैं। जैसे कोई मान लो मैं मरा तो मैं अपने माँ बाप को देखूंगा, अपने दादा दादी को देखूंगा, प्लस अपने भाई बहन को देखूंगा। 3 वंश हो गए। तो 3 वंश तक पितृ जो है ध्यान रखते हैं भाई, देखते हैं उनको। तो हम क्या करते हैं, हमको तो कम से कम श्राद्धों में तो उनके लिए कुछ ध्यान रखना चाहिए ना। सब लोग कुछ ना कुछ करते होंगे, लेकिन उनके निमित्त का कुछ ना कुछ खाना वो आके नहीं खाते हैं, लेकिन वो आस करते हैं श्राद्ध में, देखो हमें याद किया, हमारे निमित्त का खाना है, गौ को खिलाया, ब्राह्मण ब्राह्मणी को, या कि जिसको भी जिसका जो है उसको खिलाया, तो वो खुश होते हैं। खुश होते हैं तो वहाँ से इतनी आशीर्वाद की वर्षा करते हैं भाई, कि जो आप नहीं सोच सकते, कैलकुलेशन नहीं होती उस चीज़ की। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखो, पितरों का हमेशा ध्यान रखो। और अपने पितरों का, यानी हमारे पूर्वज हो गए, उनकी कोई ना कोई, सब घर में रखते हैं, उनकी कोई फोटो रखता है, कोई कुछ और रखता है, कई ने तो स्टैचू बनवा रखे हैं। तो उनको सिर्फ याद करने की बात है। हम कहीं काम पे जा रहे हैं, उनको पितरों को नमस्कार करते हैं। हम कहीं से आ रहे हैं तो पहले उनके दर्शन करते हैं। तो ये हमारे परिवार के सदस्य थे, एक अलग बात है, वो हैं भी। वो हमेशा आशीर्वाद की मुद्रा में रहते हैं अपने परिवार के लिए। तो 3 पीढ़ी तक याद करते हैं वो। 3 पीढ़ी के बाद चौथी पीढ़ी का कोई मतलब नहीं, तो अपना लोक चेंज कर लेते हैं। फिर पितृलोक से फिर आगे के कई लोग हैं, बताऊंगा फिर कभी, वो अपने लोग चेंज कर लेते हैं। तो हमेशा ध्यान रखो भाई, अपने परिवार का ध्यान रखो, अपने पितरों का ज़रूर ध्यान रखो, उनकी सेवा पानी में, उनकी पूजा पाठ में, उनके लिए कुछ, उनके निमित्त कुछ करने में अवश्य ध्यान रखो। वो हमेशा ध्यान रखेंगे आपका। धन्यवाद।